जो व्यक्ति जो पार्टी जय श्री राम का नारा लगाना छोड़ दे वो हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकती, हिंदुस्तान के नौजवान का भला नहीं कर सकती। नेट की परीक्षा के पेपर लीक की जांच आपने सीबीआई को दी है, उसी तरीके से इस परीक्षा को, नीट की परीक्षा को निरस्त करके सीबीआई की जांच कीजिए। पूछना चाहते हैं कि महिला पहलवानों को न्याय क्यों नहीं मिला जब बीजेपी कहां थी। हम पूछना चाहते हैं कि जब शहीद समारोह में महिलाएं न्याय मांग रही थी, राजीव गांधी कंप्यूटर वाली तो महिलाएं थी, उनको क्यों नहीं था। और यहाँ का बचेड़ू टंगा डे विधानसभा चाल जाए है, डोटासरा जी आदमी को खर्रो है, खरी तो बोल रहे नाप नाप की तोल तोल की बोल रहे और तोल तोल की हिसाब करे। जो व्यक्ति जो पार्टी जय श्री राम का नारा लगाना छोड़ दे वो हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकती, हिंदुस्तान के नौजवान का भला नहीं कर सकती। आज आप इतनी बड़ी तादाद में आए, आज डोटासरा जी ने आपको आह्वान किया, पूरे राजस्थान को डोटासरा जी ने आह्वान किया है। डोटासरा जी, आपने विधानसभा चुनाव में यहाँ का मोर्चा बुला दिया और हिंदुस्तान का नौजवान का प्रीतम दावेदार सुन लीजिए। अब वो टाइम आ गया, बीजेपी का प्रीतम उठ गया है, मोर्चा विधानसभा में बोल गया और टाइम में हिंदुस्तान का नौजवान बीजेपी का प्रीतम दावेदार। और आप सुन लीजिए, बीजेपी का नेता 6 महीना में फेल हो गया। 5 साल तक बीजेपी को एक एक नेता माने गाने वक्त घूम रही हो, झूठ बोल कर घूम रही हो, एक भी मंत्री, एक भी विधायक, कांग्रेस के एक भी विधायक, एक भी मंत्री के खिलाफ बीजेपी 6 महीनों में कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। करेंगे काम, ये बेईमान है, झूठे हैं। बीजेपी के लोगों चैलेंज है, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया, एक भी आरोप साबित करके भागा, और हम भी सच्चे हैं। तुम्हारे पास पुलिस का डंडा है, AK-47 है, AK-56 है, लेकिन हमारे पास हमारी माँ का दिया हुआ कलेजा है, और वो कलेजा आपके बंदूकों से, हथियारों से फाड़ी। राजस्थान की धरती पर यह मत सोचना कि कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप रहेगा। जयपुर में हमने पॉलिसी बनाई थी, गहलोत सरकार, पुनर्वास की पॉलिसी। आप किसी को बेघरबार करोगे तो पहले मकान के बदले मकान दो। सांगानेर के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, हम जानते। जयपुर के लोग डायरेक्ट मोदी जी से रिश्ता बना वोट दे रहे, लेकिन फिर भी कह रहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने नीति बनाई थी, आप किसी को बेघरबार नहीं कर सकते, पहले मकान के बदले मकान देना। हमने मकान के बदले मकान दिया, उसके बाद जब वो सहमत हो गया दुकान के बदले दुकान देकर, तब तोड़ फोड़ की। बीजेपी की सरकार ना तो मकान के बदले मकान देती है, ना दुकान के बदले दुकान देती है, सिर्फ डंडे देती है। इसलिए आप सब लोगों से कहूंगा, आप इतनी बड़ी तादाद सब लोग यहाँ पर आए, मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा, राजस्थान में जहाँ भी पुलिस सुन करे, आप जानते हैं कानून व्यवस्था चौपट है, माँ बहन बेटी की इज्जत पर हमला हो रहा है। चाहे जयपुर की कांग्रेस आह्वान करे, चाहे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहते डोटासरा की आह्वान करे, हमें जयपुर की सड़कों पर निकलना, मुकाबला करना। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि हम जयपुर के लोग भी, राजस्थान के लोग भी, जब भी राजस्थान में बीजेपी के नेता अब जल्दी इनके काले कारनामे में सामने आए। 6 महीने में इनकी उपलब्धि 0 है। 25 लाख का इलाज 5 लाख पर आ गया। सारे काम धंधे काम, नए कनेक्शन में छूट नहीं दे रहे, किसान के साथ धोखा हो रहा, नौजवान को लूट लिया, पेपर लीक हो रहा है, और बीजेपी के बारे में एक ही काम ईमानदारी से हो रहा है, और वो काम है बेईमानी का। इसके अलावा कोई काम ईमानदारी से नहीं हो रहा। आज से कांग्रेस के अध्यक्ष ने शुरुआत की है आंदोलन की, हम भरोसा देते हैं लड़ेंगे,
मरेंगे, लेकिन बीजेपी को झुकाकर देश की और नौजवान की रक्षा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यह तय किया कि जल्द ही इस पूरे पटापेक्ष का पर्दाफाश करना पड़ेगा। जो दोषी है उन्हें सजा देनी पड़ेगी, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आएगी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने कल उन नीट के अभ्यर्थियों से मुलाकात करी दिल्ली में और उनको ढांढस बंधाया और उनको कहा कि कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी उनके लिए हमेशा सड़कों पर तैयार है। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आज यहाँ जिला कांग्रेस अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर कलेक्ट्रेट के अंदर एकत्रित होकर हमने ज्ञापन दिया है। उसके बाद हमने इन्हें समय दिया है कि समय रहते आप इस पे तुरंत कार्रवाई करें और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो दोषी हैं उनको सजा दे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेगी। नीट की परीक्षा के पेपर लीक की जांच आपने सीबीआई को दी है, उसी तरीके से इस परीक्षा को, नीट की परीक्षा को निरस्त करके सीबीआई की जांच कीजिए। और राजस्थान में कह रहे थे, जब हम पे आरोप लगाते थे कि सीबीआई की जांच कराओ, राजस्थान के विधानसभा में इनकी वहां पर पता नहीं कितनी जगह नोट है कि नीट की सीबीआई जांच कराओ, नीट की सीबीआई जांच कराओ, आरपीएससी की सीबीआई जांच कराओ। अब करा लो ने को मना करे थाने, कोई हाथ पकड़े के थाको, डबल इंजन की सरकार है, सीबीआई से करा लो, एनआईए से करा लो, इंटेल एसओजी से करा लो, स्पेशल टास्क फोर्स बढ़ा के करा लो, और जो गड़बड़ है उनको अंदर करो। लेकिन बच्चों के साथ में अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, उनको नौकरी देने का काम भी करो। परीक्षा में जो पेपर लीक नहीं हो, इस बात की व्यवस्था भी आपकी जिम्मेदारी है। आपने ये सवाल खड़ा किया था हम पे और हमने माना कि ठीक है, नीट का पेपर आउट हो गया, आरपीएससी से आउट हो गया, हमने जिन लोगों ने बेईमानी की उनको हमारे समय में अंदर डाला। आपने उससे और आगे बढ़ करके आप लोग काम कर रहे हो, अच्छी बात है, कीजिए, हमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, आपकी जांचों से कोई ऐतराज नहीं है। हमें ऐतराज इस बात से है कि नीट का पेपर आउट हो गया तो उसकी आप पेपर निरस्ती के लिए राजस्थान से आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि राजस्थान के भी इस पूरे देश के 23 लाख में से पौने 2 लाख बच्चे हैं जिनके भविष्य बर्बाद हुआ है। इसलिए मित्रों, एक आवाज के साथ खड़े रहो, मिल के चलो, डट के चलो, हिम्मत रखो और इनको छठी का दूध याद दिलाने की तैयारी रखो। छठी का दूध याद इनके घोटाले आ रहे हैं सामने, मेरे पास कागज आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं, बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि भाई साहब जी काकाली पार्टी जे मामलो उठावे तो तकड़ो घोटालो बता दिया। नहीं क्यों 6 महीना में कर दिया ये, बोले तो कर्मकांड शुरू से ही चालू कर दिया। ऐ जगह टटलू पकड़े है ना भरतपुर में, ऐ तो छोटा छोटा है, बड़ा टटलू पैदा होगा इस प्रदेश के मायने, बड़ा टटलू पैदा होगा। उनको रोकने की, पकड़ करके अंदर करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी, केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। प्रदेश के लोग ये कह रहे हैं कि हमने आपके और देश के प्रधानमंत्री जी की बातों पे विश्वास किया था, इसलिए आप पारदर्शिता के साथ में एग्जाम्स कराइए, बच्चों को भर्ती कीजिए, नौकरी दीजिए, अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम कीजिए, जनहित की योजनाओं को बंद मत कीजिए और अच्छा बजट लेकर के आप आए जिससे प्रदेश के लोगों का भला हो, प्रदेश में विकास के नए नए आयाम स्थापित हो। ये काम करने के लिए आपको दिए, आप तो वो काम तो नहीं कर रहे हो और आपस में ही पूरा कुश्ती में लग गए। इसलिए आज आप सब लोग पधारे, तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम मीडिया के बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी देखो, थाना चैनल का माध्यम में अवगत कराना चाहूँ कि आज जो मामलो हो वो युवा के साथ हो बड़ो अत्याचार, जिन आप कह सकेंगे नीट में हुई धांधली, आज पूरा देश
ये दिशा में देख रहे हैं और युवा बिल्कुल अंधकार की दिशा में दिखाई दे रही है कि जगह 34 लाख विद्यार्थी रीट परीक्षा दी हुई है वहां तो आज होना ये है क्योंकि अपराधी भी आके सामने है आने ठाबी पड़ कि हाँ भाई पेपर लीक हुए है लेकिन बिका बाबत कार्रवाई कर कहीं रहा है। अरे आप हटे देखो जो मंचारे माता यार इतनी बड़ी बात करता बहुत बात करता कि यार जिम्मेदारी तक नहीं ली हुई, अब तक जिम्मेदारी नहीं ली हुई, साथ ही कोई कार्रवाई के बारे में मतलब आर संवेदना भी व्यक्त नहीं करी कि हाँ भाई ये कुछ हुआ है। अब ये माता है मैं मजबूती के साथ चाहे माने जेल जाना पड़े माने लाठियां खानी पड़े माने की भी हद तक जाना पड़े युवा का हक अधिकार के वास्ते में हर स्थिति हूँ गुजरबन तैयार हाँ। 3 तारीख से विधानसभा सत्र चालू होगा, कांग्रेस उठे भी विरोध करने को। बिल्कुल आप देखिए कि विधानसभा हो लोकसभा हो हर जगह एक पक्ष में और भाजपा का विपक्ष में मजबूती हूँ युवा का हक और अधिकार की आवाज विधानसभा और लोकसभा में उठसी। काल सांगानेर में भजन लाल जी का क्षेत्र में 250 मकान तोड़े गए। अब भाई आगा बार में तो क्या कहीं नहीं कहवा कि कहवा को मतलब ही कोनी क्योंकि भजन लाल सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी की सरकार बन बैठो है जिन्हें कोई मतलब को नहीं है कहीं हो रही कहीं हो रही हो। सांगानेर तो आज है वो पहले जालोर में भी हुई हो। अगर कटे अतिक्रमण है हटावा का प्रावधान है आप हटाओ लेकिन धूम पहली भी पुनः स्थापना की व्यवस्था करो ये बात में आप किए भी करो लेकिन सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैया जावे एयरबो आजकल चाड़ रहे हो खड़को बुलडोजर। अरे भाई बुलडोजर समाधान को नहीं है, समाधान तो बैठ टेबल के माथे पब्लिक की भावनाओं समझ ये बाद में क्यों जावे है। गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी और इसके बाद देखना यदि मान जाते हैं ठीक है, अदरवाइज हम इसका सड़कों पे और संसद में और विधानसभा में जवाब देंगे और जब तक हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा हम ईंट से ईंट बजाएंगे और न्याय की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। अब आगे की रणनीति का है आगे की रणनीति जैसा हमारा केंद्र ये नेतृत्व देगा और जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा जब तक जारी रहेगी और हम सड़कों पे और संसद में लड़ते रहेंगे। 3 तारीख से विधानसभा को सत्र है, कहीं कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर भी को विरोध करेंगे। बिल्कुल करेंगे विधानसभा के अंदर और विधानसभा में आपने देख लेना पहला मुद्दा ये होगा कि नीट और रीट और नेट ये किसके इशारों पर हो रहा है, किन किन बीजेपी नेताओं ने पैसे लेके ये काम किया है, ये हम सवाल है और ये तमाम सवाल हम पूछते रहेंगे। महिला आरक्षण में बढ़ा 30% से 50% कर दिया अभी भर्ती में काल लोग विरोध भी करे युवा विरोध भी करे। महिला आरक्षण का ये न्याय करते मैं पूछना चाहता हूँ कि 47 बलात्कारियों को इस लोकसभा चुनाव में टिकटें दी है तो बीजेपी ने दी है। पूछना चाहते हैं कि महिला पहलवानों को न्याय क्यों नहीं मिला जब बीजेपी कहाँ थी। हम पूछना चाहते हैं कि जब शहीद समारोह में महिलाएं न्याय मांग रही थी, राजीव गांधी कंप्यूटर वाली तो महिलाएं थी, उनको क्यों नहीं था। 30 लाख सीटें खाली है उनमें देते न्याय। अग्निवीर के अंदर आपने युवाओं की जो वो भी महिलाएं मांग रही थी ना तब आप कहाँ थे, क्योंकि ये खाली छलावा है और सीटें खाली पड़ी है और किन किन बलात्कारियों आपने टिकटें दी है, ये तमाम सवाल है। ये सलावा है, आप भर्तियां निकालिए तो युवाओं को न्याय ऑटोमेटिक मिलेगा। ये महिलाओं को न्याय चाहते हैं, महिला सड़क के लिए सड़क पे पानी मांग रही थी, बिजली मांग रही, तब चुप क्यों थे। अब यार कुछ महिला आटे को देखभाल मिली जो पानी की व्यवस्था ने कहीं ना कहीं ले रखा। राजस्थान में पानी और बिजली की भयंकर समस्या है जो ये सरकार जब से बनी है तब से लेकर पानी की किल्लत है। अभी गर्मी का मौसम बहुत तेज है, इसमें तो भयंकर राजस्थान में पानी की इतनी किल्लत है और बिजली तो रात भर भी गुल रहती है, ग्रामीण एरिया में एकदम से गुल रहती है। इसलिए हम चेता रहे हैं इस सरकार को, विधानसभा में अभी सत्र चल रहा है उसमें उसको सरकार को घेरेंगे और यदि फिर भी नहीं मानेंगे तो हम सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो पिछली सरकार था किसी पानी की व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सरकार आरोप भी लगा रही है कि कांग्रेस का राज में ऐसा की दिक्कत। बिल्कुल दिक्कत नहीं थी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार पानी और शिक्षा और बिजली के लिए एकदम कटिबद्ध थी और सुचारू रूप से ये कार्य हो रहे थे। जो धरनो के बारे में आगे की रणनीति ओ धरनो साहब, ओ धरनो मोदी जी का बोरिया बिस्तर समेट बाकी शुरुआत है राजस्थान में। वो गोविंद डोटासरा है हमारा चैलेंज करवा लाग रहा है। मैं भी गोविंद डोटासरा के क्षेत्र को हूँ, लक्ष्मणगढ़ को ही हूँ और यहाँ का बचेड़ू टंगा डे विधानसभा चाल जाए है। डोटासरा जी आदमी को खर्रो है, खरी तो बोल रहे नाप की तोल की बोल रहे और तोल की हिसाब करे। डोटासरा जी ना राबन है बटे पूरी भारतीय जनता पार्टी चल गई, पूरी केंद्र सरकार आ गई, फिर भी डोटासरा जी चौथी बार एमएलए बने हैं और राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार का झूठा प्रचार करके सत्ता में आगा पेपर लीक को है मुद्दों बनाए। और आज अगर नीट पेपर लीक हुए है अब तो बड़ो एग्जाम है, केंद्र के लेवल को एग्जाम है और बी के ऊपर बीजेपी की केंद्र सरकार लूली लंगड़ी सरकार अभी जो बनी है वह सरकार कुछ बोलबान तैयार नहीं है। युवाओं ने चलो वो कुछ करें नहीं करें लेकिन युवा जगह 2-3 सालों तैयारी कर रहा, पापड़ा का अलग सूख रहा, घर का उम्मीद कर रहा, कुछ टापर तो भी मैं अता तो उत्साहित थी कि वहां को रोज को नहीं रुक रहे हो, वहां के
भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। आने नीट की परीक्षा है, आ परीक्षा रद्द होनी चाहिए। पेपर लीक के खिलाफ यह राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार है नया कानून बनाया है, बहुत सख्त कानून बनाया है, और भी कानून के तहत हटे जो लोग अब सजा भी मिली, और 20 साहब को कानून केंद्र सरकार ने बनाना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक की बहुत बड़ी समस्या है। टाबर तैयारी करे, पढ़ाई करे, मेहनत करे, घर का ब्याज पे ला की कोई प्रॉपर्टी की जमीन गिरवी रख की फिर बे टाबर कोचिंग के लिए भेजे, और वो पेपर फिर लीक हो जाए। जना है टाबर जगह मरे, इन्हें सुसाइड कर करके फंदा लगावे हैं, तो है टाबर क्यों मरे? जब हतोत्साहित हो जाए बाने, जब उम्मीद की किरण कटे ही नहीं दिखे जना भाई वापड़ा करेंगे।